गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करते हैं एक अलग से कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो हमारे पास कंपटीशन लेवल में इम्पोर्टेंट रहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने कंटिन्यूटी को कंप्लीट किया था। कंटिन्यूटी की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर जैसे कि कंपोजिट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस फंक्शन के बारे में हमने जानकारी हासिल की थी और उनके ऊपर कुछ एक स्पेशल क्वेश्चंस भी हमने किए थे। आज हम कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे पास कंपटीशन लेवल के ऊपर पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास आईआईटी जेई के अंदर, AIEEE के अंदर इस तरह के कुछ क्वेश्चंस का हम जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक लेवल से थोड़ा थोड़ा चलते चलेंगे ऊपर। तो हम जैसे कि फंक्शन हमें दिया हुआ है fx इक्वल्स टू 36 raised to the power x minus 9 raised to the power x minus 4 raised to the power x plus 1 divided by square root of 2 minus square root of 1 plus cos x और x is greater than x is not equal to 0। k कब लेते हैं जब x की वैल्यू 0 होती है। इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 0 कि ये एक हमें फंक्शन दिया गया है, ये कंटिन्यूअस है और हमें यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इस फंक्शन में k की वैल्यू क्या होगी ताकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो। इस तरह का हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमारे पास हायर ऑर्डर थिंकिंग का क्वेश्चन है, यानी कि ये IIT लेवल का क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए कैसे करते हैं, तरीका वहां पे भी यही था, यहाँ पे भी वही रहेगा। कंटिन्यूअस जब हमें दिया हुआ है तो कंटिन्यूटी के लिए तो फिर हमारे पास तीनों पार्ट्स इक्वल होंगे, यानी LHL, RHL और f ऑफ x। जब तीनों पार्ट्स इक्वल होंगे, कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या कह सकते हैं वी नो दैट fx इज कंटिन्यूअस, सो LHL equals to RHL equals to fx किस पॉइंट पे है, एट x इक्वल टू 0 पे है। तो यहाँ पे हम LHL और fx को ही इक्वल रख लेते हैं, क्योंकि LHL से हमारे पास एक पार्ट सोल्व हो जाएगा, RHL की जरूरत नहीं पड़ेगी, fx हमारे पास k है। तो हम यहाँ पे LHL और fx को सोल्व कर लेते हैं, या RHL या fx को सोल्व कर लेते हैं। तो टेकिंग RHL, हम RHL लेके चलते हैं। RHL लेंगे तो हमारी लिमिट हो जाएगी x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, और 0 पॉजिटिव के लिए हमें फंक्शन ये लेना पड़ेगा 36 रेज टू द पावर x, 36 रेज टू द पावर x माइनस 9 रेज टू द पावर x माइनस 4 रेज टू द पावर x प्लस 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस में cos x। ठीक है, ये फंक्शन लेंगे हम। अब इसको हम सोल्व करते हैं और यहां से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो RHL की वैल्यू आएगी, फिर हम fx के साथ इसको कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे 36 को मैं ब्रेक कर देता हूं, लिमिट, या पहले हम ऐसे कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको पुट कर देते हैं। पुट करेंगे तो यहाँ पे आपकी न्यू लिमिट तो एज अप्रोचेस टू 0 में चेंज हो जाएगी, और ये आ जाएगा 36 रेज टू द पावर x माइनस 9 रेज टू द पावर x माइनस 4 रेज टू द पावर x प्लस 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस में cos x। यानी हमने यहाँ पे पुट कर दिया लिमिट को, x इज इक्वल टू 0 प्लस x एंड एज अप्रोचेस टू 0। अब देखिए आगे यहाँ पे 36 को मैं ब्रेक कर लेता हूँ, इज इक्वल टू लिमिट एज अप्रोचेस टू 0 होगी हमारे पास। 36 को मैं लिख देता हूँ 9 इंटू 4, 36 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 4, तो 9 रेज टू द पावर x हो जाएगा 4 रेज टू द पावर x माइनस 9 रेज टू द पावर x माइनस 4 रेज टू द पावर x प्लस 1, और यहाँ से डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस में cos x। इसके बाद देखिए यहाँ पे इन दोनों पार्ट्स में कुछ कॉमन आया हुआ है, 9 रेज टू द पावर h यहाँ पे भी है, 9 रेज टू द पावर h यहाँ पे भी है, तो कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास आ जाएगा लिमिट एज अप्रोचेस टू 0, यहाँ से 9 रेज टू द पावर h कॉमन हो गया, हमारे पास क्या बच जाएगा 4 रेज टू द पावर h माइनस 1, 4 रेज टू द पावर h माइनस 1 बच गया। इसके बाद अगले पार्ट में देखिए यहाँ पे माइनस 4 रेज टू द पावर h प्लस 1 है, तो यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ पे माइनस 4 रेज टू द पावर h है, तो मैं यहाँ से केवल माइनस 1 कॉमन ले लेता हूँ, और 4 रेज टू द पावर h माइनस 1 बच गया। डिवाइड बाई हमारे पास है रूट 2 माइनस में, यहाँ पे भी एक फॉर्मूला आपका यहाँ लग सकता है, देखिए 1 प्लस में cos h,
जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आया हुआ है 1 प्लस में cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 प्लस में cos थीटा फॉर्मूला आपका होता है 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2। 1 प्लस में cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यह सोल्व करेंगे तो 1 प्लस cos h हो जाएगा 2 cos स्क्वायर h बाई 2, 2 cos स्क्वायर h बाई 2। अब देखिए यहाँ 4 टू दी पावर h दोनों पार्ट्स में दिखाई दे रहा है तो कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ पे, दैट इंप्लाइज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और कॉमन आ जाएगा 4 टू दी पावर h माइनस 1। यहाँ पीछे बच गया 9 टू दी पावर h माइनस 1 और डिवाइड बाई यहाँ पे हमारे पास है √2 माइनस में √2, यहाँ पे अलग कर दिया 2 का रूट और कोस स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रूट से cos h बाई 2 बच गया आपके पास। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास फिर से कुछ सॉल्यूशन में आ सकता है यहाँ से आगे 4 टू दी पावर h माइनस 1, 9 टू दी पावर h माइनस 1 डिवाइड बाई यहाँ पे देखिए √2 और √2 कॉमन ले लीजिए, √2 कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद में यहाँ बच गया 1 और यहाँ cos h बाई 2 तो 1 माइनस में cos थीटा वही लग जाएगा फॉर्मूला, ये प्लस का था 1 माइनस cos थीटा का भी फॉर्मूला होता है हमारा 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ। यानी कि यहाँ पे देखिए इन दोनों में √2 कॉमन आ गया तो यहाँ एक बच गया, यहाँ माइनस cos और आगे थीटा बच गया, थीटा का मान h बाई 2 है तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा ये आपका 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी h अपॉन 4। यहाँ पे h बाई 2 था, थीटा का मान h बाई 2 माना जाएगा तो इसका हाफ करेंगे क्योंकि थीटा का आधा होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे h बाई 2 है ये थीटा का काम करेगा, h बाई 2 थीटा की जगह पे लागू होगा तो हाफ करेंगे तो h बाई 2 को आधा कर दे, आधा करने के लिए 1/2 से गुणा कर दे तो 1/4 बन जाएगा, टोटल h बाई 4 बन गया। अब इसके बाद में देखिए हमारे पास कुछ एक लिमिट्स के फॉर्मूले अवेलेबल है यहाँ पे, वो इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं। लिमिट्स के फॉर्मूले लगेंगे और लिमिट्स का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा देखिए मैं बता देता हूँ आपको। लिमिट का एक फॉर्मूला यहाँ पे हम पीछे पढ़ चुके हैं, वी नो दैट x अप्रोचेस टू 0 लिमिट हमारी हो और अगर sin स्क्वायर x हो तो नीचे x स्क्वायर होगा तो 1 होता है, और एक फॉर्मूला हमारा होता है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और a टू दी पावर h माइनस 1 अपॉन h दैट इज इक्वल टू होता है log ऑफ a। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास यूज होंगे यहाँ पे, इन दोनों को हमें ध्यान में रखना है। एक बात का यहाँ ध्यान रखें, यहाँ पर अगर h है तो ये दोनों भी h होने चाहिए, यहाँ अगर x है यहाँ पर हमारे पास साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है तो यहाँ नीचे एंगल का स्क्वायर होना जरूरी है, यहाँ x होना जरूरी है, ये भी x में है ये भी x में है, ये x हो और इसके अलावा यहाँ पे अपने पास देखिए स्क्वायर अगर आया हुआ है तो यहाँ पे x का स्क्वायर नीचे एंगल का स्क्वायर होना चाहिए। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है और इनके अकॉर्डिंग यहाँ फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और देखिए 4 टू दी पावर h माइनस 1 अपॉन में। अब देखिए इस फॉर्मूले के साथ कंपेयरिंग करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले के साथ a की पावर h है तो यहाँ 4 टू दी पावर h है, a की जगह पे हमारे पास दिया हुआ है 4 और h सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, तो यहाँ पे फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने के लिए केवल ये डिवाइड वाला h और चाहिए। अगर यहाँ डिवाइड में h आ जाए तो आपका काम हो जाएगा, 1 बन जाएगा ये, सॉरी log a बन जाएगा ये, तो यहाँ पे हमें h से डिवाइड कर लेना है और h से मल्टीप्लाई कर देना है इसको। इसी तरह यहाँ पे 9 टू दी पावर h माइनस 1 है और इसको भी हम h से डिवाइड कर देंगे, h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे h स्क्वायर बन जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और सारे के होल डिवाइड में अब √2 है, यहाँ पे 2√2 है, साइन स्क्वायर h बाई 2 है। अब देखिए h बाई 4 सॉरी h बाई 4। अब यहाँ पे आपको ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो और साइन स्क्वायर x हो तो डिवाइड में एंगल का स्क्वायर होना चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0 इस पे भी है और इस पे भी है, हर जगह पे लगेगी, तो यहाँ पे जब लगाएगा तो साइन स्क्वायर आया हुआ है तो इसके नीचे क्या होना चाहिए एंगल का स्क्वायर, यानी h स्क्वायर अपॉन में 16 आना चाहिए और वो नहीं है हमारे पास, इसलिए हमने h स्क्वायर अपॉन 16 यहाँ पे कर दिया, गुना कर दो यहाँ पे भी h स्क्वायर अपॉन 16 से ही।
तो आपका ये वाला इतना इतना फॉर्मूला बन जाएगा 1 के बराबर, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए ये log a के इक्वल होता है, तो a की जगह यहाँ 4 आया हुआ है, तो ये बन जाएगा log 4। ये वाला आपका बन जाएगा log 9 और ये h स्क्वायर इस h स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या बच गया यहाँ पे देखिए, और ये तो सोल्व हो गया, ये सोल्व हो गया। यहाँ पे हमारे पास बच गया 2√2 और डिवाइड बाय 16, तो 16 तो ऊपर चला जाएगा, 16 को हम ऊपर ले जा सकते हैं, यहाँ से कैंसिल कर दो, 2 से 8 पे कैंसिल कर दो तो ऊपर ले जाएंगे तो 8 बच गया, और नीचे केवल आपके पास √2 बच गया। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे log 4 को आप लिख सकते हो 3⁻², यानी कि log 4 को लिख सकते हैं, सॉरी log 4 को 2⁻², log 9 को लिख सकते हैं 3⁻²। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए इसको अगले स्टेप में ऐसे लिख देंगे हम, लास्ट स्टेप के लिए 8 इंटू log 4 को लिखेंगे log 2 का स्क्वायर और log 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय √2। इसके बाद में यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं log m⁴n, log m⁴n और log m⁴n, यानी n log m का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे भी 2 आगे आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आगे आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है, देखिए 2 आगे लेके आएंगे तो यहाँ पे 8 दूने 16 और ये 2 आगे लेके आएंगे तो 16 दूने 32, या फिर आप इसको पहले आप ब्रेक कर लीजिए, 8 को आप कह सकते हैं 4 गुना में √2 गुना में √2 ऐसे लिख सकते हैं, और √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 2 आगे आएगा तो 4 दूने 8 और ये 16 √2 बन जाएगा आपके पास यहाँ पे आगे log 2 और log 3, 16√2 इंटू में log 2 इंटू में log 3। दोबारा से देखिए यहाँ पे ये 8 है, इस 8 को 2 जगह पे हमने लिखा, 4 गुना में 2 और फिर 2 को फिर लिख सकते हैं √2 इंटू √2 से √2 कैंसिल, तो 4√2 बच गया। log 4 को लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर, log 9 को लिख सकते हैं log 3 का स्क्वायर। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया log m⁴n, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। log m⁴n होता है n इंटू में log m, n इंटू में log m, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास टू द बेस a या e जो भी है, तो n यानी पावर आगे आ जाती है, तो यहाँ पावर आगे आएगी 2 आगे और ये भी 2 आगे आएगा, तो 4 4 16 हो जाएगा और √2 ये बच गया, log 2 इंटू log 3 ये हमारे पास आई है RHS। और इसके बाद हम केवल fx को देखते हैं, तो fx 0 के ऊपर किसके बराबर है, k के बराबर है, तो हम लिखेंगे कि हमारी RHS है वो fx के इक्वल है। तो RHS हमारे पास कितनी आई, RHS है 16√2 और log 3 इंटू में log 2 और fx है वो किसके बराबर है, k के इक्वल है। तो यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 16√2 log 3 and log 2, ये हमारे पास क्वेश्चन है। और इस k की वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन होगा ये कंटिन्यूअस रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगली हमारी जो प्रॉब्लम होगी वो देखिए, जो कि IIT मेंस यानी जेई के अंदर आया हुआ है 2014 के अंदर। देखिए यहाँ पे fx हमारे पास है 1 mod of x if mod of x is greater than 2 a plus bx square if mod of x less than 2। कि ये फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, डिफरेंशिएबल किस पॉइंट पे दिया हुआ है, x इक्वल टू -2 पे दिया हुआ है, तो हमें बताना है a और b की वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, डिफरेंशिएबल का मीनिंग ये होता है कि x इज इक्वल टू -2 के ऊपर जो फंक्शन है वो डेरिवेटिव हो सके और वो हमें एक डेफिनेट आंसर दे, डेफिनेट आउटपुट दे हमें, यानी कि नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए। x अप्रोचेस टू x इज इक्वल टू -2 के ऊपर जो फंक्शन है उसको डेरिवेटिव करने के बाद फंक्शन हमें एक डिफाइन आंसर दे, तो यहाँ पे डेरिवेबल माना जाएगा या डिफरेंशिएबल माना जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल अगर कोई भी फंक्शन होता है तो वहां पे एक तो बात ये होगी कि उसका डेरिवेटिव हो सकता है, दूसरी बात ये होती है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ fx इज, इट इज गिवन दैट fx इज डिफरेंशिएबल, इफ fx is differentiable then it must continuous at x equal to -2। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या डेरिवेबल है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा एट x इक्वल टू
-2 पे। कंटिन्यूस है तो यहाँ पे LHL, RHL और FX भी यहाँ पे हम बराबर करेंगे और देखते हैं इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर x mod of x ग्रेटर देन 2 और mod of x लेस देन 2, यहाँ पे हमें दो प्रॉपर्टीज को यूज करना पड़ेगा और इस fx को हम मॉडिफाई करेंगे। यहाँ से देखिए मॉडिफाई करते हैं यहाँ से, तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। जो mod of x ग्रेटर देन 2 है इसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है mod of x लेस देन इक्वल टू a, और ये प्रॉपर्टी किसके बराबर होती है, x की वैल्यू यहाँ पे -a से a के बीच में होती है। दूसरी प्रॉपर्टी है x का मोड है वो ग्रेटर देन a होती है, इक्वल टू में भी बनाई जा सकती है। उसमें x की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन a हो जाएगी और x की वैल्यू होती है वो लेस देन -a होती है। ये दो प्रॉपर्टी हमारी यूज होती है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। दो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी यूज होगी, mod of x ग्रेटर देन 2 है, इसके लिए सेकंड प्रॉपर्टी यूज करें तो यहाँ पे हमारे पास fx क्या बन के आएगा, देखिए fx इक्वल टू x की x mod of x ग्रेटर देन 2 है तो mod of x ग्रेटर देन a वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास एक पार्ट तो बनता है कि x का मान बड़ा होगा a से, यानी x का मान बड़ा होगा यहाँ पे 2 से। x का मान अगर 2 से बड़ा है इसका मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पे mod of x है वो अपने आप ही पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे हमारे पास दी हुई है कि x इज लेस देन -a, x इज लेस देन -a यानी कि -2 से छोटा है। -2 से छोटा अगर x का मान है तो वहां पे मॉडुलस हमेशा आउटपुट तो पॉजिटिव देता है, इसके लिए हमें फंक्शन को -x के रूप में लेना पड़ेगा। और यहाँ से डायरेक्टली अपनी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू a प्लस में bx²। ठीक है। ये हमारे पास 3 पार्ट बन गया अब इसके अंदर। अब इन तीनों पार्ट्स की हेल्प से हम इसको सोल्व करेंगे और यहाँ से हम देखते हैं कि a और b का मान क्या आता है। तो सबसे पहले तो हम इसकी कंटिन्यूटी के ऊपर बातचीत करेंगे। कंटिन्यूटी के ऊपर हमें LHL, RHL और f of x देखना है। तो at x इक्वल टू -2 पे हमें देखना है कंटिन्यूटी पे LHL, RHL और f of x को बराबर रखेंगे यहाँ पे हम। तो सबसे पहले हम LHL निकालते हैं। LHL निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट हमारी x अप्रोचेस टू -2 है, -2 से कम, -2 से कम। अब x का मान यहाँ पे होगा -2 से कम, -1/x। फंक्शन आपका आ जाएगा -1/x। लिमिट को यहाँ पे हम पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू -2 -h एंड h अप्रोचेस टू हमारे पास हो जाएगा 0। तो न्यू लिमिट हमारी बन जाएगी h अप्रोचेस टू 0 और -1/x की जगह पे -2 -h रखेंगे। यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट निकलता है, h अप्रोचेस टू 0 अप्लाई करते हैं तो 1/2 मिल जाएगा हमें, दिस इज इक्वल टू 1/2। फिर हम बातचीत करेंगे यहाँ पे RHL के बारे में। RHL की बात करेंगे या f of x की बात कर लेते हैं। f of x देख लेते हैं। f of x हमारे पास क्या आएगा, f of x हमारे पास इक्वल टू -2 पे हमें देखना है। तो -2 के बराबर ये है, तो ये आ जाएगा a प्लस में bx², a प्लस में bx²। अब f of -2 निकालेंगे यहाँ पे हम, तो a प्लस में b इंटू में -2 का स्क्वायर, यानी यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a प्लस में यहाँ पे 2 -2 का स्क्वायर करें तो 4 भी हो गया। तो ये आपके पास हो जाएगा f of -2 की वैल्यू आ गई। और ये आ गई हमारी LHL 1/2 आ गई हमारे पास। LHL आ गई हमारे पास 1/2 और ये a प्लस में 4b। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फंक्शन कंटीन्यूअस है तो हम इन दोनों को बराबर रख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं therefore LHL बराबर में f of x। तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस में 4b इक्वल टू में 1/2, a प्लस 4b इक्वल टू 1/2। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट के रूप में अज्यूम कर लेते हैं। लेट इट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए ये फंक्शन है, ये डेरिवेबल भी है। डेरिवेबल होगा तो इसमें LHD और RHD दोनों भी इक्वल होंगी। यहाँ पे डेरिवेबल में LHD और RHD भी इक्वल होंगी यहाँ पे, क्योंकि डेरिवेबल यहाँ पे होगा। तो डेरिवेबल का मतलब ये है कि ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव हम करके और उस पॉइंट के ऊपर डेफिनेट वैल्यू हमें मिलती है। अगर नॉन डेफिनेट मिलती है, नॉट डिफाइंड मिलती है तो वो डेरिवेबल नहीं होता है। ये डेरिवेबल दिया हुआ है तो यहाँ पे इस x इज इक्वल टू -2 पे हम डेरिवेटिव चेक करेंगे। तो यहाँ से हम LHD और RHD निकालते हैं। LHD निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारी लिमिट होती है x अप्रोचेस टू -2 से कम।
यानी कि जो फंक्शन आपका -2 से कम है उस फंक्शन का आप डेरिवेटिव करिए। -2 से कम के लिए आपको जो फंक्शन लेना है, -2 से कम हमारे पास ये है x इज लेस देन -2, -2 से कम आपका ये फंक्शन है। तो LSD हम निकालते हैं तो यहाँ पे 1 में -x आपके पास, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमें विद रिस्पेक्ट टू x, -1/x, और किस पॉइंट के ऊपर, एट x इक्वल टू -2 पे। देखिए LSD निकालने का हमारा फॉर्मूला दूसरा होता है लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a। लेकिन कंपटीशन लेवल पे हम उस फॉर्मूले को यूज नहीं करते हैं क्योंकि वहां पे समय ज्यादा लगता है, इसलिए डायरेक्टली हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा यहाँ पे LSD RSD निकालने के लिए। LSD के अनुसार आपको केवल लिमिट देखनी पड़ेगी -2 से कम, तो -2 से कम आपका फंक्शन ये हो जाएगा, फंक्शन ये हो गया, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। इसका डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², और यह माइनस पहले से आया हुआ है, दिस इज इक्वल टू प्लस एंड 1/x² बन गया। अब एट x इक्वल टू -2 पे सोल्व करना हमें, तो वैल्यू पुट कर दो x के जगह पे -2, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर हो गया तो 1/4। अब RSD निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट हमारे पास, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो वहां पे हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू -2 प्लस -2 से ज्यादा, तो -2 से ज्यादा आपका ये रहेगा, -2 से ज्यादा ये रहेगा a प्लस में bx²। तो अब हमें RSD में करना पड़ेगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, a प्लस में bx², और किसके ऊपर करना है, एट x इज इक्वल टू -2 पे। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो इसका a का 0 हो जाएगा, और यहाँ पे b कांस्टेंट है, x² का हो जाएगा 2x। अब x की वैल्यू -2 यहाँ पुट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा -4b। यहाँ से आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, -4b। अब हम कह सकते हैं LSD और RSD दोनों क्या होंगे, यहाँ पे इक्वल होंगे। क्यों होंगे इक्वल, क्योंकि डेरिवेबल दिया हुआ है, इसलिए LSD और RSD इक्वल होंगे यहाँ पे। अब LSD RSD को जब हम इक्वल रखते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 1/4 इक्वल टू में -4b। देयरफॉर b की वैल्यू क्या आ गई, -1/16 इक्वल टू b। b की वैल्यू कितनी होगी, -1/16 होगी। b की वैल्यू आपके पास -1/16। अब b की वैल्यू -1/16 यहाँ पुट कर देंगे, आपके पास आ जाएगी a की वैल्यू, पुट इन द इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू ऑफ b, देन वी गेट a प्लस 4 इंटू में b की वैल्यू -1/16 हमने यहाँ रिप्लेस कर दी, इक्वल टू में 1/2। इसको सोल्व करते हैं तो 4 पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 1/2 प्लस में 1/4। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4, 2 से करते हैं 2 2 4 प्लस में 1 इज इक्वल टू 3/4। यानी यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 3/4, b की वैल्यू आ जाएगी -1/4। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन है, ये डेरिवेबल होगा, लेकिन किसके लिए होगा, a का मान होगा हमारे पास 3/4, b का मान होगा -1/16 के लिए ये फंक्शन डेरिवेबल होगा। इसके लिए हमें बस मेनली दो बातें ध्यान में रखनी है, एक तो ये प्रॉपर्टीज को हमें ध्यान रखना होगा, दूसरी बात ये आती है कि हमारे पास अगर फंक्शन डेरिवेबल है तो कंटिन्यूअस होना बहुत जरूरी है, और कंटिन्यूअस होना बहुत जरूरी है तो उसके लिए हमें LSD LHL और fx को बराबर रखना है, और फिर LSD RSD को बराबर रखना है डेरिवेबिलिटी के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।